अमर उजाला अपराजिता 100 मिलियन स्माइल्स के तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं सबसे पहले आभार और स्वागत करता हूँ यहाँ कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती मधु वासनी जी का, और साथ में हमारे शासनी गेट औद्योगिक संस्थान के राजेश सरकोड़ा जी, मुकेश सिंघल जी, विनोद माहेश्वरी जी, कौशल गौड़ जी हैं। अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से आपको नवरात्र पर, शारदीय नवरात्र पर आपको अखबार निःशुल्क देने का बीड़ा उठाया है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप में पढ़ने की आदत को विकसित किया जा सके। ये आपको लगातार 9 दिन दिए जाएंगे, और सिर्फ 9 दिन ही नहीं बल्कि आपको 9 दिन तक ये दिए जाएंगे। उसके बाद आप मैडम इसको लाइब्रेरी भी अपने तरफ से लगवाएंगे ताकि आप लोग पढ़ते रहिए। किताबी ज्ञान के अलावा आपको सामान्य ज्ञान की भी जानकारी उतनी ही ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ने के लिए। प्रिंसिपल महोदय, मंच पर मौजूद सभी गणमान्य नागरिक और बच्चियों, जैसा कि बताया कि अखबार पढ़ना क्यों जरूरी है, ये आप सब लोग शायद जानते भी होंगे कि अखबार पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अखबार पढ़ने से हम देश दुनिया से, अपने आस पड़ोस से जुड़े रहते हैं। आपके देश में क्या हो रहा है, आपके कारोबार में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, जो आसपास घटित होने वाली घटनाएं हैं उनसे आप हमेशा अपडेट रहते हैं। अखबार कितने बच्चे पढ़ते हैं, जरा हाथ उठाकर बताएंगे। क्या पढ़ते हैं अखबार में, आपको क्या अच्छा लगता है? कोई एक बच्ची खड़ी होकर बताए कि अखबार में अच्छा क्या लगता है आपको। कोई बच्चा खड़ा हो जाए बेटा, अखबार में क्या अच्छा लगता है? तो बताओ। हैं? आपके आता है अखबार? जी, जिन्होंने हाथ उठाया था, जो अखबार पढ़ते हैं, वो क्या अच्छा लगता है अखबार में? अखबार आप लोगों को, अगर कक्षा 8 से कोई बच्ची या बच्चा है और वो 12th तक या उससे आगे तक अखबार पढ़ता है, तो आप ये तय मान लीजिए कि जब आप किसी भी प्रायोगिक परीक्षा में बैठेंगे, जब आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, तब आपको सामान्य ज्ञान की पुस्तक पढ़ने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो टॉपर रहे हैं, चाहे वो ICSE के हों, चाहे UPSC के हों, चाहे दूसरे बोर्ड के टॉपर रहे हों, अगर उन टॉपरों से भी जब बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि हमने अखबार को अपने सिलेबस को स्मार्ट बनाने के रूप में प्रयोग किया। मान लीजिए आप इतिहास के छात्र हैं, मान लीजिए आप भूगोल के छात्र हैं, मान लीजिए आप साइंस के छात्र हैं, तो हर विषय की जानकारी अखबार में मौजूद रहती है और आप उससे नोट्स बनाकर अपने सिलेबस को स्मार्ट बना सकते हैं। किसी भी विभाग का हो, आप मान लीजिए कोर्ट ने कोई जानकारी दी या कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, हाई कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, आपने उसको पढ़ा और अपने एक नोट बना लिया, अपनी डायरी में लिख लिया, अपनी बुक में लिख लिया, क्योंकि वो जो बदलाव होगा, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की होगी, वो कभी ना कभी सामान्य ज्ञान का सवाल बनेगी। अब मान लीजिए इस समय युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन में चल रहा है, रूस में चल रहा है, दूसरे मुल्कों में जो युद्ध चल रहे हैं, उन युद्ध की जानकारी भी कभी ना कभी आपसे पूछी जाएगी सवाल के रूप में। तो अगर जो अखबार की महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे पहला पेज, आप पहला पेज पढ़ेंगे, आपने पहले पेज पर देखा कि इस पर क्या खबरें आई हैं, उन खबरों को आपने अखबार में नोट बनाया और उतार लिया। आप कारोबार के पेज पर गए, आपने कारोबार में देखा कारोबार में क्या चल रहा है, जो आपको लगा महत्वपूर्ण चीज है, वो आपने 2 मिनट लगे और आपने उसको अपनी डायरी में उतार लिया। स्पोर्ट्स पे आप गए, स्पोर्ट्स पेज पर आपने देखा कि ओलंपिक में कौन जीता, पैरालंपिक में कौन जीता, क्रिकेट में कौन जीता, T20 में कौन जीता, उसकी वो जानकारी आपने अगर अपने नोट में उतार ली तो आपको सामान्य ज्ञान की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी सामान्य ज्ञान की बुक खुद से बना सकते हैं। तो कितनी जानकारियां हैं आपको एक अखबार के अंदर? 14 से 20 पेज का एक अखबार आपको स्पोर्ट्स पढ़ा रहा है, आपको कारोबार पढ़ा रहा है, आपको राजनीति पढ़ा रहा है, आपको संस्कृति पढ़ा रहा है, आपको रोजगारी पढ़ा रहा है, आपको बेरोजगारी पढ़ा रहा है। सब चीज की कहाँ किस स्थिति में काम चल रहा है, कितनी बेरोजगारी है, कितने रोजगार मिल रहे हैं, किस किस क्षेत्र में रोजगार आ रहे हैं, क्या क्या नया सिलेबस पढ़ रहा है। यूथ पेज आप पढ़ेंगे तो यूथ पेज पर आपको सब मिल जाएगा। और आप अगर कभी अखबार पढ़े तो एक अखबार का पेज होता है जिसको सबसे विद्वान लोग तैयार करते हैं, वो होता है एक संपादकीय पेज। संपादकीय पेज को आप नियमित रूप से 15 से 20 मिनट निकालिए और उसको जरूर पढ़िए। और उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरे देश की और जो ताजा घटनाक्रम होगा कि वो क्यों घटित हुआ, पक्ष और विपक्ष दोनों की राय के द्वारा उस पेज को तैयार किया जाता है।
और आप उस पेज को अगर पढ़ेंगे तो समझ लीजिए आपने पूरे अखबार की आत्मा पढ़ ली। एक संपादकीय पेज आप पढ़िए, किसी भी अखबार का पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि अच्छी किताबों से और अच्छे अखबारों से आप दोस्ती रखेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप हमेशा आगे रखेंगे। आप इंस्टाग्राम पे भी होंगे, व्हाट्सएप पे भी होंगे, फेसबुक पे भी होंगे, रोज जीबी डाटा खत्म कर देते होंगे, लेकिन अगर आप अखबार को पढ़ेंगे उतने समय में जितने समय में आप मोबाइल पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप सिलेबस या अपनी कोर्स की किताब पढ़ के बोर हो गए, हर आदमी को थोड़ा रिलैक्स चाहता है कि भाई 8-10 घंटे आप किताबें पढ़ ली, 8 घंटे किताब पढ़ ली, उसके बाद अगर आधा घंटा आप अखबार पढ़ेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे और अपनी आप जानकारी को और अच्छा करेंगे। आप हर चीज में अपडेट रहेंगे कि हमारे देश में आज पड़ोस में क्या हुआ। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये बताएंगे कि आपके अलीगढ़ जिले में कितनी विधानसभाएं हैं? अलीगढ़ जिले में, जिस जिले में आप रह रही हैं, वहाँ कितनी विधानसभाएं हैं? ये सवाल अगर आप अखबार पढ़ रहे होते तो आपको पता होता। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, इन चारों में कौन बड़ा होता है? ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। अगर आप इनमें बात करें कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ी इकाई कौन है, सबसे बड़ी यूनिट कौन है, तो कौन है? नगर निगम। आप कहाँ रहते हैं? जो अलीगढ़ है वो अलीगढ़ क्या है? गांव है, कस्बा है, शहर है, महानगर है, क्या है? महानगर है। तो ये जानकारियां आप अगर अखबार निरंतर पढ़ेंगे तो छोटी छोटी चीजें जो आपको कभी भी कोर्स की किताब में नहीं मिलेंगी वो आपको यहाँ मिलेंगी। आपके जिले में किसी विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है जानकारी? कहाँ उपचुनाव होने जा रहा है? कोई सी विधानसभा में दोबारा इलेक्शन हो रहा है। ये आप अखबार पढ़ रहे होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि हमारी खैर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको हमेशा अपडेट रहती हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आपके पास तत्काल उस सवाल का जवाब होगा। अखबार के लिए समय निकालिए, थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे तो आप हमेशा अपडेट रहेंगे, आपका सामान्य ज्ञान वृद्धि होगा और आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो संपादक जी ने ये कहा है कि वो हम लोग जो है डेली अखबार पढ़ा करें, बिल्कुल सही कहा है। मैं भी हमसे यही बात कह रहा था। जब फोटो करो ना कि बच्चे खेल नहीं आते बड़ा हो जाए, हमें इस तरह ज्ञान देने वाला कोई भी नहीं था। शायद अगर हम उस समय इस बात को हमें बताने वाला होता तो आज हम व्यापारी ना होकर कोई अफसर होते। तो मैं अभी इनको यही कह रहा था कि इस तरह की जो बात बताई है बिल्कुल नई चीज आपके द्वारा बताई गई है और आप लोगों को इस बात को सोचना चाहिए। जो भी आप अखबार पढ़ लें, अमर उजाला, उसमें जो भी आपको लग रहा हो भाई ये चीज नहीं है तो उसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो आपके कहीं कंपटीशन देने जा रहे हो, आप कहीं पे किसी भी तरह कंपटीशन हो, नौकरी का है या कहीं और किसी स्कूल कॉलेज अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है, तो सब इसी तरह के पेपर वो जो है क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप पढ़ के जाओगे तो वो निकल जाएगा। आज हमारे यहाँ एक अच्छी शुरुआत हुई है कि बच्चों को अखबार निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी जानकारी है। आप बच्चों ये अखबार पढ़ना नियमित होना चाहिए, ये आपको करना है। अखबार आप डेली पढ़िए और सभी पेजों को आप पढ़िए, हल्का हल्का पढ़िए, तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। और जब आप इसको रूटीन में लाएंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी। आप लोग देखते हैं हमारे घरों में डेली अखबार आता है और सबसे पहले हम अखबार देखते हैं। सुबह 5 बजे उठे, 6 बजे उठे तो हम देखते हैं कि एक नज़र डाल लें पहले इस पर, उसके बाद ही हम अपने घर के अन्य काम शुरू करते हैं। तो बच्चों ये तो हम पुराने लोगों की आदत है कि अखबार हम जरूर पढ़ते हैं और साथ ही हम लोग आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अखबार पढ़ने को अपनी आदत में शुमार करें। इससे आप लोगों का ही भविष्य उज्जवल होगा। इससे आपको छोटी से छोटी जानकारियां भी मिलेंगी, राजनीतिक, सामाजिक, घर की, हर चीज़ की। इसमें एक ना एक कॉलम होता है और जो भी आपकी ज़रूरत है वो आपको, इसमें गेम भी आते हैं, सुडोकू, पहेली और रचनाएं आती हैं आप लोगों की। आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा आप फिर भेजना शुरू करेंगे तो ये सब जानकारियां आपको अखबार के माध्यम से मिलेंगी। और आज हमारे यहाँ अमर उजाला अखबार जो के संपादक महोदय द्वारा ये उद्घाटन किया जा रहा है कि अखबार सब बच्चों को 9 दिन तक निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ें और इसको अपनी आदत डालें। ये अखबार आप लोगों को जो 9 दिन प्रदान किया जा रहा है, इसका श्रेय जाता है हमारे जो दानदाता हैं शासनी गेट औद्योगिक संस्थान के राजेश सरकोड़ा जी, मुकेश सिंगल जी, विनोद माहेश्वरी जी, कौशल गौड़ जी और अजय लिथो जी का। तालियां बजती रहनी चाहिए।
बहुत बहुत आभार, स्वागत आप सभी का, आप आए हमारे बीच। अजय लिथु जी भी आ चुके हैं, मैं उनका आभार, स्वागत अमर उजाला परिवार की तरफ से। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।